विशाल, मैं समीर बोल रहा हूँ। 19 जून 1981 में रामसे ब्रदर्स की फिल्म दहशत रिलीज हुई थी। रामसे ब्रदर्स में सबसे बड़े कुमार रामसे फिल्म के कहानी लिखे थे। उन्होंने इस फिल्म के स्क्रिप्ट भी लिखे। दरअसल इस फिल्म की कहानी फेमस इंग्लिश राइटर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की एक शॉर्ट स्टोरी डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड की कहानी से काफ़ी हद तक प्रभावित थी। इसी कहानी पर संजीव कुमार, रेखा और अमजद खान स्टारर चेहरे पे चेहरा नाम से एक और फिल्म बॉलीवुड में पहले ही बन चुकी थी। नवीन निश्चल, सारिका राजेंद्र नाथ, देव कुमार, रमेश देव, नरेंद्र नाथ और ओम शिवपुरी अभिनीत फिल्म दहशत एक साइंस फिक्शन फिल्म तो ज़रूर थी, लेकिन रामसे ब्रदर्स ने इस फिल्म के मेकिंग और ट्रीटमेंट में अपने कुछ ट्रेडमार्क हॉरर फ्लेवर को जोड़ दिए थे। इसलिए फिल्म चेहरे पे चेहरा के मुकाबले फिल्म दहशत कुछ ज़्यादा ही एंटरटेनिंग फिल्म बन गई थी। फिल्म के डायलॉग उमर खयाम शाहनपुरी द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने बाद में रामसे ब्रदर्स की कल्ट एंड क्लासिक हॉरर फिल्म वीराना के लिए भी डायलॉग्स लिखे थे। बप्पी लहिरी फिल्म दहशत के संगीत के निर्देशक थे और फिल्म के गीतकार थे अमित खन्ना जी। देखो झूठा है, हमसे रूठा है, दिल जिसका मत वाला है। इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने से पहले आइए नज़र डालते हैं फिल्म के कहानी पर। फिल्म की कहानी ये थी कि जब डॉक्टर समीर रूस से अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपने पुश्तैनी गांव लौटते हैं तो सभी गांव वाले उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। लेकिन गांव लौटने के बाद डॉक्टर समीर ने एक बात नोटिस की कि उनके गांव के स्थानीय कब्रिस्तान से रहस्यमय तरीके से मुर्दा या लाश गायब हो रहे हैं और इसी वजह से गांव वालों के अंदर खौफ और दहशत पैदा हो रही है। बाद में रॉबर्ट नाम के एक ग्रामीण की बग्गी कब्रिस्तान के बगल में खराब हो जाती है और उसने एक भयानक आदमी को कब्र खोदते हुए देखता है। लेकिन इससे पहले कि रॉबर्ट वापस जाकर गांव वालों को इसकी जानकारी देता है, वो भयानक व्यक्ति ने रॉबर्ट को बुरी तरह घायल कर देता है। डॉक्टर समीर इसके बाद तय करते हैं कि वो कब्रिस्तान पर कड़ी निगरानी करेंगे। प्लान के मुताबिक रात को डॉक्टर समीर और उनके लवर किरण कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। कुछ देर निगरानी के बाद वो लंबा चौड़ा आदमी अचानक कब्रिस्तान पे दिखाई देता है। वो कब्र खोदने की कोशिश करता है और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए डॉक्टर समीर उस पर झपट पड़ते हैं। दोनों में ज़बरदस्त झड़प होती है, लेकिन वो आदमी खुद को डॉक्टर समीर से बचाकर भागने में कामयाब होता है। डॉक्टर समीर उसका पीछा करता है और देखा जाता है कि वो व्यक्ति जंगल के ठीक बगल में एक वीरान इलाके में एक विशाल बंगले के अंदर घुस के गायब हो जाता है। डॉक्टर समीर और किरण भी उसका पीछा करते हुए बंगले के अंदर घुस जाता है और बंगले में घुसने के बाद डॉक्टर समीर को पता चलता है कि ये बंगला डॉक्टर विशाल का है, जो अपने पत्नी के साथ वहाँ रहते हैं। डॉक्टर समीर डॉक्टर विशाल के बंगले में प्रवेश करने के बाद उसके अंदर एक अजीब तरह के लेबोरेटरी या प्रयोगशाला का खोज पाते हैं। उसी समय डॉक्टर विशाल अचानक वहाँ पहुंच जाते हैं और समीर को उनके बंगले में बिना बताए घुसने के लिए काफ़ी तिरस्कार भी करते हैं। ये डॉक्टर विशाल अजीब किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपने लेबोरेटरी में खुफिया तरीके से एक बड़े ही अजीबो गरीब सब्जेक्ट पर
अपना एक्सपेरिमेंट करते थे। उनके एक्सपेरिमेंट का ये विषय था कि किसी विशेष जंगली जानवर की क्षमता या पावर या जिन को अगर मानव शरीर में घुसा दिया जाए तो उसका असर या अंजाम क्या होगा। देखो डॉक्टर विशाल, हम तुम्हारा इलाज करेंगे, लेकिन पहले तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। नहीं, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर सकूंगा। संबंध गहरा होने के बाद डॉक्टर समीर को डॉक्टर विशाल के अजीब एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है और उन्होंने डॉक्टर विशाल को प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कुछ भी ना करने की सलाह देते हैं और चेतावनी भी देते हैं। डॉक्टर विशाल की पत्नी का डॉक्टर विशाल से कोई मानसिक संबंध नहीं था। उनके पत्नी मानसिक अवसाद से पीड़ित थी और इसी अवसाद के कारण उन्हें शराब का भी लत लग गया था। मिसेस विशाल को हमेशा ये शक था कि उनके पति का किसी दूसरे महिला के साथ विवाहेतर संबंध या अफेयर्स है। हालांकि मिसेस विशाल का ये संदेह निराधार नहीं था। एक दिन इसी बात पर डॉक्टर विशाल और मिसेस विशाल में खूब झगड़ा हो जाता है और झगड़ा कुछ हद तक हिंसक भी हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर विशाल के लापरवाही का फ़ायदा उठाते हुए मिसेस विशाल ने डॉक्टर विशाल द्वारा लेबोरेटरी में तैयार की गई एक लिक्विड सीरम इंजेक्शन के सहारे डॉक्टर विशाल के शरीर में घुसा देते हैं। उस इंजेक्शन के असर से डॉक्टर विशाल का चेहरा हर रात कुछ देर के लिए भयानक और विकराल हो जाता है। इस रूप परिवर्तन के बाद डॉक्टर विशाल हिंसक और खून का प्यासा हो जाते हैं और हर रात में पूरे इलाके में आतंक या दहशत मचाने के लिए निकल पड़ते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर विशाल, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। अगर तुमने जल्दी ही जहर उतारने की दवा मुझे नहीं दी तो मेरी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। इस फिल्म में मशहूर बॉलीवुड एक्टर ओम शिव पुरी ने डॉक्टर विशाल का किरदार निभाए थे। इस रोल के लिए उन्हें जिस तरह का मेकअप करना था उसमें लगभग 36 घंटे लग जाते थे। फेमस ब्रिटिश मास्क मेकर क्रिस्टोफर टकर ने रामसे ब्रदर्स के लगभग सभी हॉरर फिल्मों के लिए मास्क या मुखौटा सप्लाई किए थे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाईवे पूना, माइलस्टोन 73। फिल्म दहशत के मास्क का निर्माण भी क्रिस्टोफर टकर द्वारा ही किया गया था। ओम शिव पुरी उस मास्क को पहनते थे और उसके ऊपर घंटों मेकअप करते थे। एक इंटरव्यू में दहशत के निर्देशक तुलसी रामसे ने कहा कि डॉक्टर विशाल कैसे एक इंसान से एक खौफनाक दरिंदे या हैवान में तब्दील होते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से दिखाया जाना ज़रूरी था। पहले डॉक्टर विशाल के फेस या चेहरे को कैमरे के लेंस के सामने उल्टा कर घुमा के रखे एक शॉट लेना, फिर अचानक कैमरे के सामने उनका चेहरा यू टर्न कराकर उन्हें आसानी से एक मॉन्स्टर या हैवान के रूप में दिखाया तो जा सकता था। अगर इस दृश्य को हम इस तरह से फिल्माते तो इसकी अकाउंटेबिलिटी या विश्वसनीयता खत्म हो जाती। फिल्म के लिए ये दिखाना बेहद ज़रूरी था कि डॉक्टर विशाल के जिस्म में इंजेक्ट की गई केमिकल या जहर का असर उनके शरीर में किस तरह बदलाव ला रहा है। उस समय कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स या वीएफएक्स नहीं था। हमने इस दृश्य में बहुत प्रयास या प्रयोग किया। ओम शिव पुरी को भी हमारे साथ अमानवीय पेशेंस या धैर्य का परीक्षा देनी पड़ी थी। जब तक तुम मुझे जहर उतारने की दवा नहीं दोगे तुम्हें किरण हासिल नहीं होगी। तुलसी रामसे के बयान के मुताबिक उन्होंने ओम शिव पुरी को एक टेबल पर लेटा दिए और उनके चेहरे पर स्टेप बाय स्टेप मेकअप लगाते रहे। गंगू रामसे और केशू रामसे जो इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी के प्रभारी थे, उन दोनों ने एक पड़ाव के लिए मेकअप हो जाने के बाद ओम शिव पुरी के चेहरे को एक मूवी कैमरा से रिकॉर्ड कर लेते थे। इसके कुछ देर बाद मेकअप करके दोबारा उनके चेहरे का वीडियो शूट किया जाता था। एक शूट में 24 फ्रेम्स रहते थे। इस प्रकार लास्ट स्टेज या अंतिम चरण में ओम शिव पुरी को मास्क पहनाया जाता था और उनके चेहरे पर फाइनल मेकअप किया जाता था और शॉट को कैमरे पर रिकॉर्ड किया जाता था।
इसके बाद रामसे ब्रदर्स ने उन सभी शॉर्ट्स को एक एक करके सीरियली मिलाकर ओम शिव पुरी के इंसान से हैवान बनने के रूपांतरण को दर्शकों के सामने पेश किया। ये सीन इतने परफेक्ट तरीके से शूट किया गया था कि स्क्रीन पर ये किसी मास्क जैसा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये डॉक्टर विशाल रूपी ओम शिव पुरी का असली चेहरा है। हालांकि दहशत की कहानी एक साइंस फिक्शन थी, लेकिन ये रामसे ब्रदर्स के मैजिक टच के बदौलत एक हॉरर फिल्म की तरह ही लगती है। इस फिल्म में दो सशक्त अभिनेता सुजीत कुमार और रूपेश कुमार को रामसे ब्रदर्स ने दो कैमियो रोल में शानदार तरीके से इस्तेमाल किए। काजोल किरण भी एक छोटे से लेकिन बेहद अहम किरदार में नजर आई थी। अनुभवी अभिनेता भारत भूषण और नदीरा को भी फिल्म दहशत में दो महत्वपूर्ण किरदार में दिखा गया था। रामसे ब्रदर्स के साथ ये उन दोनों की एकमात्र फिल्म थी। बप्पी लहिरी द्वारा कंपोज किए गए इस फिल्म के 3 गाने अच्छे ही हैं। इस फिल्म के एक्शंस और हॉरर सीक्वेंस भी बहुत उम्दा है। जो लोग थ्रिल, सस्पेंस और हॉरर पसंद करते हैं उन लोगों के लिए दहशत एक मस्ट वॉच मूवी है।